एक याद है कि लिपटी हुई है मेरे दिल से। ये है वो आसिया जिसे आपने अपनी मेहनत और ट्रेनिंग से चंद हफ्तों में मॉडर्न आसिया बना देना, यानी कि क्वीन। हम लोग एनी और सलमान की बात पक्की करना चाहते हैं, बस इसी खुशी में। मैं सलमान की शादी एनी से नहीं, आसिया से करूंगा। आगा जी ने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने अकलौते बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से कर दूंगी जिसके घर, खानदान और माँ बाप का कुछ पता नहीं। सलमान से शादी की सूरत में सारे जहान की खुशियां तुम्हारे कदम चूमेगी और कोई दुख तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। हुमा प्लीज बात समझने की कोशिश करो। नो इसरार, बात समझने की मैं नहीं तुम कोशिश करो। और एक बात अच्छी तरह सुन लो और समझ लो कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं किसी सूरत भी ये रिश्ता कबूल नहीं करूंगी। किसी सूरत भी मैं उस 2 टके की लड़की आसिया से सलमान की शादी नहीं होने दूंगी। सुना तुमने? हुमा ये आगा जी का फैसला है। आई एम सॉरी इसरार, ये चाहे आगा जी का फैसला हो या किसी और का फैसला हो, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि ये मेरे अकलौते बेटे सलमान की जिंदगी का मामला है और इस मामले पर मैं किसी की नहीं सुनूंगी, किसी की भी नहीं, ना अपनी, ना तुम्हारी और ना ही आगा जी की। नो नेवर। तुम ये बात सुन लो और जिसे चाहे बता दो कि ये शादी कभी नहीं हो सकती, हरगिज नहीं हो सकती ये शादी। This is unfair, totally unfair। मैं कोई 18वीं सदी में नहीं रहता कि अपने दादा के हुक्म पे किसी से भी शादी कर लूं। No, never। फिर क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वही होगा जो मैं चाहूंगा। अगर मैं आसिया से शादी नहीं करना चाहता तो मैं नहीं करूंगा। What if आगा जी मेरे रिश्ते के लिए ना माने? उन्हें मानना होगा या नहीं, हर सूरत में मानना होगा। मैं कोई उनकी ओल्ड जनरेशन का सीधा साधा बच्चा नहीं हूं जो उनकी हर बात मान जाऊं। आई एम अ सेंसिबल पर्सन, आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन नाउ। कोई मुझ पर हुक्म नहीं चला सकता, कोई क्या दुनिया की कोई भी ताकत मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती, चाहे वो मॉम हो, डैड हो, आगा जी हो या कोई और। हाँ, लेकिन आगा जी ने अपना फैसला तो सुना दिया है ना। So ओके, रिलैक्स, वी आर अपनी कंसिडरिंग। So what? उनके फाइनल डिसीजन से क्या होता है? हाँ? जरूरी तो नहीं कि उनके डिसीजन पर अमल किया जाए, और दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके हर फैसले पर अमल किया जाता हो। इसी तरह, ठीक इसी तरह आगा जी के भी इस फैसले पर अमल नहीं किया जाएगा। मैं नहीं करूंगा। आगा जी ये भूल रहे हैं कि अगर वो मेरे दादा हैं तो मैं भी उनका खून हूं। अगर वो मेरे डैड के बाबा हैं तो मैं भी उनके बेटे का बेटा हूं। इतनी आसानी से कोई मुझ पर सवारी कर सके मैंने किसी को इजाजत नहीं दी, और ना ही आगा जी को दूंगा। हाँ आपी, अभी कुछ देर पहले ही यानी का फोन आया था। बहुत ज्यादा परेशान थी वो। ओफो सना, वो तो खामखा परेशान हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, और जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। रईस भी बहुत अपसेट है। ये सब कुछ क्या हो गया आपी? देखो सना, तुम रईस भाई को भी समझाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो जो आसिया आई है ना इस घर में, कमबख्त, पता नहीं किस फैमिली बैकग्राउंड से आई है। मुझे तो लगता है उसने आगा जी पर कोई जादू टोना कर दिया। आगा जी ने आज से पहले इतनी फजूल बात कभी नहीं की। ठीक है, वो नॉस्टैल्जिया के पेशेंट हैं, जब ही तो अनवर जैसे लोगों को घर में पाल रखा है, मगर आसिया के मामले में तो उन्होंने हद ही कर दी। फिर आपी, आपको क्या लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? अरे सना, सब ठीक हो जाएगा। एनी को अपने सलमान की दुल्हन बनाना मेरा बरसों का ख्वाब है, और मैं किसी को भी अपने ख्वाबों को रौंदने की इजाजत नहीं दे सकती। और अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा हो गया ना आपी, तो हम दोनों खानदान तो हमेशा के लिए कट के रह जाएंगे। ये इन बच्चों का रिश्ता ही तो है जिसने इन दोनों खानदानों को
हमेशा के लिए बांधे रखना है। अरे मैं तुम्हें समझा तो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई विल हैंडल एवरीथिंग। होगा वही जो तुम चाहोगी और मैं चाहूंगी। और सलमान, वो क्या कहता है? जस्ट डोंट वरी अबाउट हिम। ही इज माई ब्लड, माई सन। वो कभी मेरे खिलाफ जा ही नहीं सकता। वो वही करेगा जो मैं चाहूंगी। बस तुम रिलैक्स हो जाओ, चंद दिन दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके ओके आपी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। नो आका जी नो, आपने हमेशा इस घर पर हुक्म चलाया। इस घर के हर फर्द ने आपकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी, मगर अब ऐसा नहीं होगा। योर डिक्टेशन टाइम इज ओवर। एनी आप, अरे आओ ना, आओ बैठो। थैंक यू। मैं बैठने नहीं आई, तुमसे बात करने आई। हाँ हाँ, कहो क्या बात है। तुम जानती हो तुम इस घर में एक मिस्ट्री हो। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि इस घर में ना तो तुम्हें कोई जानता है, ना तुम्हारी फैमिली को, और ना ही तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड को। क्या क्या कहना चाह रहे हो आप? बीबी, अब तुम इतनी भी मासूम नहीं हो कि जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ वो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे हक पर डाका मारोगी और मैं बैठकर देखती रहूंगी? नेवर। और वैसे भी ये जो तुम इस घर की महारानी बनने के ख्वाब देख रही हो ना, ये तुम्हारे ख्वाब अधूरे के अधूरे रह जाएंगे। बल्कि हो सकता है शायद तुम ये ख्वाब देखते देखते अपनी आंखों से भी हाथ धो बैठो। देखिए, तुम जानती हो ना मैं सलमान से मोहब्बत करती हूँ, और आज से नहीं, बचपन से उससे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें जुम्मा जुम्मा 8 दिन भी इस घर में आए हुए नहीं हुए और तुमने सलमान की दुल्हन बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। वेरी इंटरेस्टिंग। सलमान मेरा था, है और हमेशा रहेगा। तुम मरती मर जाओ, वो तब भी तुमसे शादी नहीं करेगा। और वैसे भी तुम्हारी बेहतरी इसी में कि तुम कम से कम अपनी इंसल्ट करवाओ और इस घर से चलती बनो। और हाँ, ये जो तुम आगा जी को पट्टियां पढ़ाती रहती हो ना, और उनके कंधे पे बंदूक रख के सलमान का शिकार खेलना चाह रही हो, इससे भी बाज आ जाओ। हो सकता है इस बंदूक से तुम खुद जख्मी हो जाओ और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहो। तुम समझ तो गई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि सियानी तो तुम बहुत हो।
रे म नि नि सा रे म नि नि सा रे म दा दा नि सा रे नि नि सा रे म नि नि रे सा रे म नि रे रे रा प म रे सा रे नि नि सा रे म प म रे सा प म रे रे प म रे रे दा नि सा रे नि सा रे नि नि सा रे म सा म नि म धा रि सा रे नि नि सा रे म प दा म प दा म रे रे म प दा म रे रे म प रे म प रे म प सा रे म प सा रे म प सा रे म प नि दा रे दा म रे रे दा म रे रे दा रे म सा रे नि दा सा दा दा रे रे दा रे रे दा रे रे दा 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 रे रे दा 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 रे रे दा 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 रे रे दा दा रे रे दा दा रे रे अनवर चाचा, आप? आगा जी की बेटी की आंखों में आंसू हैं और मुझे पता न चले, ये कैसे हो सकता है? आंसू? कैसे आंसू अनवर चाचा? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। भला मेरी आंख में आंसू क्यों आएंगे? आसिया पुत्र, मैं हर वक्त हंसने हंसाने वाला बंदा हूं, लेकिन आंसू की कदर और आंसू की रंगत बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं, और आंसू का दिल से आंखों तक आने का राज भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आंसुओं का राज? अब कैसा राज अनवर चाचा? आसिया पुत्र, मैंने आपकी और एनी बीबी की सारी गुफ्तगू सुन ली है। अरे अनवर चाचा, एनी तो बस देखो बेटा, बस मेरी एक बात याद रखना, इस घर में आगा जी जो आपके बारे में सोचेंगे ना, वो बात सबसे बेहतरीन बात होगी। आसिया पुत्र, इस घर में आगा जी से ज्यादा समझदार, दूरंदेश और जहां दीदा कोई और नहीं है, और आपका खैर खा और आपसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला आगा जी के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए बेटा, आगा जी आपके बारे में जो फैसला करे, किसी के डर, खौफ या बहकाने में आकर उससे इख्तलाफ मत कीजिएगा। आसिया पुत्र, आपने बचपन में कहानियां तो पढ़ी होंगी, जैसे कोई परी या शहजादा अपनी मंजिल पाने के लिए रास्ते पर जा रहे हों तो जिन, भूत, चुड़ैलें उसे डराने या बहकाने की कोशिश करती है, और अगर उन जिन भूतों की आवाजों पर परी या शहजादा कान धर ले या पीछे मुड़कर देख लें तो मंजिल दूर हो जाया करती है बेटा। परी या शहजादा पत्थर का हो जाया करता है। इसलिए आसिया पुत्र, इस घर में कोई आपको कितना भी दुख दे, कितनी भी तकलीफें दे, आपने उनकी आवाजों पर कान नहीं धरना है। सिर्फ और सिर्फ मंजिल पे नजर रखनी है। आसिया पुत्र, आप मेरी बात समझ रहे हो ना? आगा जी जो कहें वो मंजिल है। अगर दूसरों की बातें सुनोगी तो पत्थर की हो जाओगी। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पे नजर रखनी है। कोई लाख दुख दे, तकलीफें दे, आपने उनकी आवाज नहीं सुननी है। आसिया पुत्र, सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पे नजर रखनी है। पत्थर की नहीं होना बेटा, पत्थर की नहीं होना।
तुम लोग बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। बात समझने की हम नहीं, तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, बल्कि सिर्फ तुम नहीं, आगा जी भी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। हुमा प्लीज, ये हर वक्त तुम आगा जी के खिलाफ बातें मत किया करो, और वो भी खुसूसन बच्चों के सामने। आई थिंक यू शुड बी केयरफुल। आगा जी ने हमेशा इस घर पर हुक्म चलाया है, मैंने तो उनके सामने कभी एक लफ्ज भी नहीं बोला, मैं हमेशा केयरफुल रही हूँ, लेकिन कुछ केयर आगा जी को भी करनी चाहिए ना। यू डोंट थिंक दिस इज टू मच? लेकिन हुमा तुम देखो, बात को इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है। तुम बताओ, मैं गलत कह रही हूँ? ये टू मच है या नहीं? देखो हुमा, कुछ भी हो, टू मच हो या ना हो, लेकिन एक बात तो तय है, वो इस घर के बड़े हैं और उनके बहुत सारे हुकूक हैं हम सब पर। आखिर पापा, हमारे भी कुछ हकूक हैं या नहीं? या सब के सब हकूक आगा जी के पास ही रह गए इस घर में? बोलो, जवाब दो इसरार। अब चुप क्यों हो गए हो? सलमान बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या हमारा काम आगा जी की हाँ में हाँ मिलाना ही रह गया है, या अपने फराइज बजा लाना? क्या हमारे किसी किस्म के कोई हुकूक नहीं? इतने भी नहीं कि हम अपनी मर्जी से जी सकें, खुलकर हंस सके, रो सके, बात कर सके, या सांस ले सके? या फिर हम अपने बच्चों की शादी भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते? इसका तो मतलब ये हुआ ना कि मैं, तुम, सलमान, हम सब, हमारा सारा खानदान आगा जी के हुक्म का गुलाम है। आगा जी ने जो फैसला कर लिया, हमें हर सूरत वो फैसला कबूल करना पड़ेगा। हुमा, अब तुम ज्यादती कर रही हो। आगा जी ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे कि पहले की थी या नहीं की, लेकिन अब ज्यादती कर रहे हैं आगा जी। अगर पहले की भी गिनवाने बैठूं तो 100 निकल आएंगी, लेकिन मैं फजूल की इस बहस में नहीं पड़ना चाहती। बात साफ और सीधी ये है कि आगा जी गलत हैं, सरासर गलत। मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है पापा, मैं ये शादी नहीं करूंगा, हरगिज़ नहीं। आप जाके आगा जी से कह दीजिए कि मैं किसी भी सूरत में इस शादी के लिए राजी नहीं हूं। तुम्हें अंदाजा है कि इससे क्या होगा? बेटा, कुछ अंदाजा है इससे क्या होगा? कुछ भी हो पापा, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगा, दैट्स इट। तुम दोनों को अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे इस फैसले से इस घर में कितना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। आगा जी के फैसले को आज तक इस घर में किसी ने रद्द नहीं किया है। वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कोई उनके फैसले के खिलाफ जाए? यही तो प्रॉब्लम है पापा, यही तो प्रॉब्लम है। आगा जी घर में भी कंपनी के चेयरमैन की तरह बिहेव करते हैं। वहां जैसे मेरी, आपकी या किसी की भी नहीं सुनी जाती, ठीक उसी तरह इस घर में भी हो रहा है। शट अप सलमान, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जब बात करते हो तो भूल जाते हो कि किसके बारे में बात कर रहे हो। वो आगा जी है, मेरे फादर, मेरे और तुम्हारे कोई हमउम्र दोस्त नहीं है वो। मैं भी उनके बारे में ऐसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन पापा मुझे मजबूर कर दिया गया। आई एम फ्रस्ट्रेटेड। दुनिया की कोई मजबूरी तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देती सलमान कि तुम उनसे इस लहजे में इस तरह बात करो। यू आर राइट पापा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आज मैं यहां एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि दुनिया का कोई भी शख्स मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मैं अपनी मर्जी के अलावा किसी दूसरे की मर्जी से शादी कर लूं, चाहे वो मजबूर करने वाला शख्स आगा जी क्यों ना हो। सलमान, देखा तुमने किस तरह बिहेव करने लगा है वो? दिस इज टू मच, अनबिलीवेबल। ये तो कुछ भी नहीं है इसरार। अगर तुम और आगा जी जबरदस्ती अपनी मर्जी उस पर ठूंसने की कोशिश करोगे तो वो इससे भी ज्यादा करेगा। हुमा, तुम ही उसे शह देती हो। उसको समझाने के बजाय, उसकी तरबियत करने के बजाय उल्टा उसे भड़काती हो तुम। मैं क्यों भड़काऊंगी भला? तुम्हारे आगा जी ने बात ही भड़कने वाली की है। सलमान की जगह कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता, या फिर शायद इससे भी बढ़कर। बहरहाल, ज्यादा बहस में उलझने की जरूरत नहीं है। बात साफ और सीधी ये है, बजाय हमें समझाने के तुम आगा जी को समझाओ, और एक बात उन्हें साफ बता दो कि इस घर में कोई भी इस शादी के लिए राजी नहीं है। ना तो सलमान उस 2 टके की आसिया को अपनी बीवी कबूल करेगा, और ना ही मैं उसे अपनी बहू मानूंगी। और हां, बजाय इसके कि हर छोटा बड़ा उनके मुंह को आने लगे, अपनी इज्जत अपने हाथ हुआ करती है। बेहतर यही है कि आगा जी अपना फैसला बदल ले, वरना इस घर में बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ।
खानदान में और खानदान के बच्चों में अब इतनी अकल और दानिश आ गई है कि वो मेरे किए हुए फैसलों के बारे में सवाल करें। नहीं आगा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि खैर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने जो भी फैसला किया है वो खानदान की, तुम्हारी और सलमान की बेहतरी के लिए किया है। आसिया एक अच्छी लड़की है, खानदानी लड़की है। यूं समझ लो जैसे तुम मेरे बेटे हो और सलमान मेरा पोता है, उसी तरह आसिया मेरे बेटी और पोतियों की तरह है। इसके अलावा उससे मेरा क्या रिश्ता है और वो मुझे क्यों अजीज है, मुनासिब वक्त पर सब कुछ बता दूंगा। क्या मतलब आगा जी? आसिया तो ये बात ठीक है कि आसिया एक गरीब घर में पली बड़ी है, लेकिन उसी गरीब घर की गली में मैं भी पला बड़ा हूं। क्या मतलब है आगा जी? क्या क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग आसिया का हसब नसब जानना चाह रहे हैं और जो लोग आसिया के फैमिली बैकग्राउंड और खानदान के बारे में फिक्रमंद है, उन्हें बता दो कि आसिया के बड़ों का और तुम्हारे आगा जी का फैमिली बैकग्राउंड एक जैसा था। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि आसिया का फैमिली बैकग्राउंड तुम्हारे आगा जी के फैमिली बैकग्राउंड से ऊपर ही हो सकता है, नीचे नहीं। तुम बेफिक्र रहो। हां, इतना जरूर कहूंगा कि हसब नसब और फैमिली बैकग्राउंड को पैसों में तोलने और नापने वाले मुनासिब लोग नहीं, नीच लोग हुआ करते हैं। इसलिए सबको बता दो कि आसिया के फैमिली बैकग्राउंड को रुपए पैसों में तोलना खत्म कर दे। उसका दिल देखे, उसकी शराफत देखे, उसकी तरबियत देखे, जो शायद हमारे घर के बहुत से लोगों से बेहतर है। I'm sorry, शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन सच तो कड़वा होता है ना। अगर जी मैंने जो फैसला करना था कर चुका। तुम अच्छी तरह जानते हो कि दुनिया की कोई ताकत मुझे अपना फैसला बदलने पर मजबूर नहीं कर सकती। सलमान की शादी होगी तो सिर्फ आसिया से, इस घर की बहू बनेगी तो सिर्फ आसिया, आगा अफसार हसन की नस्ल चलेगी तो सिर्फ आसिया से। मेरे ख्याल में इसमें कोई अभाम नहीं है। माई डिसीजन इज क्लियर। यू कैन गो नाउ। एक याद है कि लिपटे हुई है मेरे दिल से, जिसमें तेरी आंखों के हंसी ख्वाब है रोशन। व्हाट? मंगनी? इम्पॉसिबल। ये तुम क्या कह रहे हो इसरार? हाउ कम? ये कैसे हो सकता है? मैं वही कह रहा हूं जिसका फैसला आगा जी ने सुना दिया है। इसरार, तुम आगा जी के सामने कुछ बोलते क्यों नहीं? चुप का ताला क्यों लग जाता है तुम्हारी जबान पर? बजाय इसके कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आगा जी को समझा लिया है कि आसिया और सलमान की शादी नहीं हो सकती, उल्टा तुम मुझे ये बता रहे हो कि आगा जी ने उन दोनों की मंगनी की तारीख तय कर दी है। रबिश, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। मैं ये मंगनी कभी नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी ये शादी, ये मंगनी नहीं हो सकती, कभी नहीं। उमा प्लीज। नो इसरार, नो। अगर स्पोर्ट्स कोर्स का बिजनेस शुरू करना है तो पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं। मैं तो खुद सोच रहा हूं कि एक यूनिट यहीं पे लगा लूं, पाकिस्तान में। नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं। मीटिंग कर लेते हैं, अगर डील सूट करती है तो दोनों कंपनीज को मर्ज करके बिजनेस शुरू कर देंगे।
ठीक है? चलो फिर कल लंच में मीटिंग करते हैं। ओके बाय, टेक केयर। सलमान, सब गड़बड़ हो गई है। खैरियत? सब ठीक तो है ना? क्या? हाँ ठीक है। आगा जी ने तुम्हारी और आसिया की मंगनी तय कर दी है। What? एक याद है कि